नमो नमः। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये सूत्र बोल के फिर आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मणो हि समारब्धमात्रे आदिषु पूजिताम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदमृतं सर्वं शिष्येभ्यो ह्यः प्रदत्तवान् दृष्टज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैः एते समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है श्रेया? यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम यहाँ पे रुके थे। यस जगति एवं अनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशात नानार्थ योगयो हो। तो जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो औषध नहीं है। न किंचित विद्यते द्रव्यम वशात नानार्थ योगयो हो, तो उसके अलग अलग प्रकार से अलग अलग यूज हम अपनी युक्ति के हिसाब से उसका प्रयोग औषध में कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट। हाँ श्रेया। यस सर। यहाँ पे शोधन द्रव्यों का आंसर शोधन बताया गया है। तो पता है शोधन का मतलब तो बॉडी से बाहर निकालना, एक तो ऊर्ध्वगामी या फिर अधोगामी। तो श्लोक यहाँ पे है, द्रव्यम ऊर्ध्वगमं तत्र प्रायो अग्नि पवन अधोगामी च भूयिष्ठ भूमि तोय गुण आदि। तो जो द्रव्य ऊर्ध्वगामी के द्वारा, तो वमन में जो द्रव्य होते हैं उनमें अग्नि और वायु महाभूत की अधिकता होती है। और जो अधोगामी होते हैं मतलब विरेचन के लिए, तो उनमें पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है। और तीसरा होता है उभयगामी, मतलब दोष है वो ऊर्ध्वगामी से भी और अधोगामी दोनों तरफ से जब बाहर निकलते हैं, तो उनमें फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चारों की अधिकता होगी। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने कर्म के हिसाब से बताया है कि द्रव्यम ऊर्ध्वगम तत्र, जो ऊर्ध्वगति जिसको प्राप्त रहती है वो प्रिडोमिनेंटली अग्नि और वायु, ये दोष महाभूत, ये जो दो महाभूत है उसकी प्रधानता उनमें होती है। तो फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को उल्टी हो रहा होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, मेनिंजाइटिस के पेशेंट है या कोई पॉइजनिंग के पेशेंट है जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मतलब यहाँ पेशेंट उल्टी उसकी बहुत दूर तक गिरती है, तो ये वायु का वेग उसमें ज्यादा है ऐसा हमें सोचना चाहिए। हर एक चीज में हमको देखो, हमको तीन चार चीजों पे ही काम करना है: अग्नि, आम, कृमि, क्लेद, दोष और धातु। इन सब पे ही काम करना है। तो इसमें ही हमें घूम के कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कोई भी अनसेड बीमारी हो, इसमें ही घूम के हमें यही चीजें लानी है: दोष कौन सी है, अवस्था कौन सी है, कृमि इन्वॉल्व है, सामावस्था है, निरामावस्था है, कौन सा दोष काल ये सब है, ये सब सोच के और फिर चिकित्सा करनी है। महाभूत कौन से है, तभी जैसे मैंने बोला कि वो अगर बहुत दूर तक फेंक रहा है तो वायु इन्वॉल्व है वहां पे। तो वायु की सबसे जो अपोजिट अगर हम देखिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तो जो ऊपर के दो हैं आकाश और वायु, उसको बैलेंस करने के लिए गुरु गुणात्मक जिसके अधोगामी है जल और पृथ्वी, इनका यूज हम करेंगे। तो ऐसे चीजों में हम लघु सूच्यकर का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर गैरिक है जो पार्थिव है, वो यूज करने के बाद उल्टी रुक जाती है। तो वैसे ही ऊर्ध्वगमम तत्र, जो ऊर्ध्व जिसकी गति है वो प्रायो अग्नि और वायु ये प्रधान होते हैं। अधोगामी च भूयिष्ठम, और जहाँ पे अधोगामी तो ज्यादा है उसके अंदर भूमि, तोय पृथ्वी और जल, ये गुण अधिक होते हैं। तो टीका देखो, ऊर्ध्वम गच्छति इति ऊर्ध्वगमम, तो ख प्रकरणे गमे अपि उपसंख्यानाम इति ख प्रायो बाहुल्येन ऊर्ध्वगमम द्रव्यम अग्निपवन अधिकम भवति। जो ऊर्ध्वगम द्रव्य है उसके अंदर प्रायः अग्नि और वायु, प्रायः बोला है हाँ, मतलब बाकी भी है ही, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में व्यपदेशस्तु भूयसा न्याय से अग्नि और वायु ये ज्यादा है। यथा मदन फल आदि, तो जो मदन फल आदि जो द्रव्य हैं वो वमन करवाते हैं, तो उसमें अग्नि और वायु प्रधान है महाभूत। बाहुल्य प्रायो हो ग्रहणात अग्नि समीर्ण उत्कटस्य अपि अधोगामित्वम दृष्टम। तो जब तुम बस्ती की देखोगे तो मदन फल वहां पे भी आया है, बस्ती तो नीचे से निकलता है। यहाँ पे इनका बोलने का अर्थ है कि प्रायो ऊर्ध्वगामित्व है, लेकिन उनमें बाकी भी महाभूत है ही। यथावत हरित की आदि अचिंत्य प्रभावत्वात्, तो हरित की जो है अचिंत्य प्रभाव की वजह से विरेचन का कार्य करती है। यथा सर्पस्य विषम अयमत्वे अपि तत् फणाम
विषघ्नत्वम भूयिष्ठम प्रायण भूमि तोय उल्बणम द्रव्यम अधोगामी भवति। तो फिर भूमि और तोय, पृथ्वी और जल जिसमें है वो अधोगामी होते हैं। यथा त्रिवृत आदि, तो त्रिवृत आदि जो द्रव्य है वो सब। यत्तु व्यामिश्रत्वम तुल्य कालम ऊर्ध्व दोष हरणम तद इह ग्रंथ गौरव भयात् न उक्तम अपि व्यामिश्र भूतकृतम द्रव्यम व्यामिश्रत्वम इति सामर्थ्यम लब्धः एवं अर्थः। तो ऐसे मिश्र कार्य करने वाले भी होते हैं, जैसे हिंगू ले लोगे वो वातानुलोमन है। तो वातानुलोमन मतलब क्या, अगर वो पेट में जाएगा, ऊपर का ऊपर बिगड़ा हुआ होगा तो वायु जो उदान वायु अगर बिगड़ी है तो उसको ऊपर की तरफ से निकालेगा, और वहीं अगर अपान वायु बिगड़ी है तो उसको नीचे की तरफ से निकालेगा। तो उभय गुणात्मक जैसे कार्य करते हैं कुछ कुछ द्रव्य। इति परिसमाप्तो द्रव्यमिति यद् वक्तव्यं तन्निष्पार्थम् इति अर्थः। एवं द्रव्य निश्चय न रसा निर्दिष्टुम युक्ता इति आह। तो यहाँ पे फिर इति द्रव्यम, इस प्रकार से हमने द्रव्यों का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। पार्थिव के गुण क्या है, कर्म क्या है, जो ऊर्ध्वगामी है उनके कौन से दोष, कौन से महाभूत प्रधान है, जो अधोगामी है उनमें कौन से महाभूत प्रधान है। अभी इति द्रव्यम रसान भेदे उत्तर उत्तरोपदिश्यते। तो रस के बारे में अगले चैप्टर में, रसादि विज्ञानियम जो है चैप्टर, वहां पे वो बताएंगे। तो अब आगे देखते हैं। श्रेया। तो ऐसे हमने द्रव्य के बारे में पढ़ लिया, और रस का जो भेद है वो हम आगे के 10वें चैप्टर में रस भेदी अध्याय में पढ़ेंगे। तो अभी वीर्य के बारे में वर्णन किया है। वीर्यम पुनर्वदन्ति एके गुरु स्निग्धम हिमम मृदुम लघु रुक्ष उष्ण तीक्ष्णम च तदेवं मतम अष्टधा। तो वीर्य हमने पहले 2 प्रकार के पढ़े थे, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। वो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। तो आगे जाके वाग्भट आचार्य अब ये 9वें अध्याय में द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय में हमको 8 प्रकार के वीर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो इनके अनुसार वीर्य गुरु, स्निग्ध, शीत, मृदु, लघु, रुक्ष्ण, उष्ण और तीक्ष्ण, इन भेद से 8 प्रकार के माने जाते हैं। हाँ, तो वीर्यम पुनर्वदंती एके, एके मतलब किसी एक स्कूल ऑफ थॉट्स जो है उनका मत है कि अष्टविध वीर्य हैं। गुरु स्निग्धम हिमम मृदु लघु रुक्ष उष्ण तीक्ष्णम च तद एवं मतम अष्टधा, उनके मत से यह अष्टविध वीर्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी चरक आचार्य क्या कहते हैं? चरकस्त्वा आह वीर्यम तत् क्रियते येन या क्रिया ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता हिसा। तो अभी चरक आचार्य के अनुसार क्या है कि द्रव्य का वीर्य ना एक्चुअल में वो पोटेंसी है या फिर वो शक्ति है जिसके सहयोग से द्रव्य कार्य करने में प्रोबेबल मतलब कैपेबल होते हैं, सामर्थ्य होते हैं। वीर्य के बिना द्रव्य अपना कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। वो कुछ भी अपना कार्य करेगा वो इफेक्ट में विदाउट वीर्य नहीं आएगा, क्योंकि सब जो क्रिया होती है ना वो वीर्य ही करता है। इट्स नॉट द द्रव्य, इट्स एक्चुअल द वीर्य, इट्स द पोटेंसी। तो बहुवीर्यादि वीर्य को शक्ति का कारण माना है। तो द्रव्य जिस शक्ति विशेष से कर्म करने में सामर्थ्य होता है, हम उस विशेष शक्ति या पोटेंसी को वीर्य बोलते हैं। तो यहाँ पे चरकाचार्य पुनरेवं वक्ति चरकस्तु आह वीर्यम तत्क्रियते येन या क्रिया ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता ही सा। तो चरक के हिसाब से उन्होंने फिर से बताया है कि वीर्य मतलब जो एनर्जी रहती है, पोटेंसी रहती है किसी भी द्रव्य की, जिससे वो कार्य करता है। क्रियते येन या क्रिया ना वीर्यम कुरुते किंचित, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना वीर्य के कार्य नहीं करता है। तो देखो अभी टीका में क्या बोला, ये न स्वभावेन या क्रिया क्रियते यत कर्म निष्पद्यते तद वीर्यम, उसको वीर्य कहते हैं। तद एवं यावत किंचित गुण जातम द्रव्य स्थितम तत्सर्वम वीर्यम एव सर्वम करोति इति एव आह न वीर्यम इत्यादि। य न वीर्यम तत् न किंचित करोति न किंचित अपि अर्थक्रिया निष्पादयति प्रतिनियत शक्ति परिक्षुत वक्तत्वात् सर्वभावानाम् अत एवाह सर्व इत्यादि ही शब्दों यस्मादर्थे यस्मात् क्रिया विरकृता वीर्येण जनिता ततो यन्न वीर्यम तत् न किंचित कुरुते। तो इसीलिए जो भी कार्य है किसी भी द्रव्य का वो वीर्य से होता है, ऐसा एक मत है चरक का। नेक्स्ट। गुर्वादिष्वेव वीर्याख्या तेन अन्वर्थेति वर्णयते। सप्त सप्तग्रह गुणसारेषु शक्ति उत्कर्ष विवर्तिषु व्यवहाराय मुख्यत्वात् भवग्रहण आदपि।
तो इसमें ऐसा बोला गया है कि गुरु आदि इन 8 गुणों को ही हमने 8 वीर्य में क्यों, मतलब क्यों कंसिडर किया। तो इनमें वाग्भट का ऐसा कथन है कि हमने जो विंशति गुरुवादी गुण पकड़ा है, तो उनमें जो फर्स्ट 4 होते हैं उनके ऑपोजिट वाले, मतलब गुरु मंद हिम स्निग्ध। तो ये जो 8 गुण होते हैं ना, ये चिरकाल तक अवस्थित रहते हैं, मतलब दे रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो उनको उत्कृष्ट शक्ति वाले व्यवहार में मुख्य रूप से इनका प्रयोग हो जाता है। तो इनकी ही गणना गणना हमने वीर्य में भी किया है। वैसे गुरुवादिषु एव वीर्याख्या तेन इत्यर्थ वर्ण्यते समग्र गुणसारेषु शक्ति उत्कर्ष विवर्तिषु व्यवहाराय मुख्यत्वात् बहुअग्र ग्रहणात् अपि। तो जो 20 गुरुवादी गुण हैं उनमें से जो ये 8 है वो ज्यादातर यूज होते हैं, काम करते हैं। उसमें से भी अगर हम दो वीर्य उष्ण और शीत में, बाकी सब चीजें 8 है वो इंक्लूड हो जाते हैं, इसीलिए वीर्य दो मेन है। नेक्स्ट। अथश्च विपरीतत्वात् संभवति अपि नैव सा विवक्षते रसादिषु वीर्यं गुर्वादयो यतः। तो अथ उपर्युक्त विशिष्ट से विपरीत होने के कारण रस, विपाक, प्रभाव, वीर्य संज्ञा में ग्रहण नहीं किए जाते, इसलिए गुरु आदि 8 गुणों को ना हम वीर्य में ही कंसिडर करते हैं। हम्म। नेक्स्ट। तो हमने अभी अष्टविध वीर्य के बारे में पढ़ा, तो अभी हम द्विविध वीर्य जो जिसका वर्णन वाग्भट सूत्रस्थान पहले अध्याय में, आयुष्काम्यम अध्याय में भी किया था, इसका पुनः यहाँ पे वर्णन आता है। उष्णम शीतम द्विविधैव अन्ये वीर्यम आचक्षते अपि च। तो अन्य आचार्य के अनुसार शीत और उष्ण भेद से वीर्य के 2 प्रकार होते हैं, ऐसा बोला गया। हाँ, दो प्रकार के हैं वीर्य। कि अन्यम आचार्यम उष्णम शीतमिति द्विप्रकारम वीर्यम आचक्षते एव कारो अवधारणार्थ द्विविधम वीर्यम न अष्टविध इति। तो द्विविध वीर्य है ऐसा बोलते हैं कुछ आचार्य, उष्ण और शीत। नेक्स्ट। नानात्मकम अपि द्रव्यम अग्नि सोमौ महाबलौ व्यक्ताव्यक्तम जगदीव न अति क्रामति जातुजित। तो इनका मतलब आचार्य का कथन ये है कि जो नाना विविध प्रकार के जो भी द्रव्य होते हैं, जिनमें अग्नि और सोम जिस प्रकार से व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में, मतलब कुछ कुछ दिखाई देता है और कुछ कुछ नहीं दिखाई देता, तो उस प्रकार में संसार में जगत में रहते हैं। उसी प्रकार द्रव्यों के जो दो गुण होते हैं वो अतिक्रमण नहीं करता। मतलब इसका मतलब होता है द्रव्य, मतलब नाना विविध प्रकार के जो द्रव्य होते हैं, उन उसमें से अग्नि और सोम गुण पाया जाता है। तो उनका कभी कभी व्यक्त रूप होगा और कभी कभी अव्यक्त रूप होगा। तो उस हिसाब से उष्ण और शीत का वीर्य का डिस्क्रिमिनेशन भी है। हाँ, तो उसमें भी दो वीर्य जो उन्होंने बताए, वो दो ही वीर्य क्यों है ऐसा एक्सप्लेनेशन देते कि नानात्मकम अपि द्रव्यम अग्नि सोमम महाबलो। तो उसमें जो अग्नि और सोम, ये दो सबसे बलवान है, महाबलकरी है, इसीलिए। और व्यक्तता अव्यक्तता जगतम इव नातिक्रामते जातुचित, और इन दोनों को छोड़ के दूसरे को इन्वॉल्व है प्रेडोमिनेंटली, ऐसा नहीं है। तो हर चीज में अग्नि, उष्ण गुण और शीत। से दिन में भी हम पाठ करें तो दिन में सन रहता है, रात को चंद्र रहता है। तो वैसे ही ये दोनों को प्रधान मान के उष्ण और शीत ऐसे दो वीर्य बताए हैं। नेक्स्ट। तो अभी ये जो द्विविध वीर्य है उष्ण और शीत, इसके कर्म बताए गए हैं। तत्र उष्णम ब्रह्मत्रुट ग्लानि स्वेद दाह शुपाकिताः शमं च वातकफयोः करोति शिशिरं पुनः राधनम जीवनम स्तंभम प्रसादम रक्तपित्तयोः। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि जो उष्ण वीर्य होते हैं उनके कारण भ्रम, तृष्णा, मतलब प्यास लगना, पिपासा, ग्लानि, स्वेद, दाह एवं मतलब आशुपाकिता का मतलब है शीघ्र पचन हो जाना, तथा वात और कफ दोषों का शमन होता है। और ये उष्ण वीर्य के कार्य हो गए। अभी शीत वीर्य के कारण क्या होता है? राधन। राधन का मतलब प्रसन्नता। जीवन मतलब प्राण धारणा बढ़ाने का काम करता है। स्तंभ मतलब अतिसार, स्वेद आदि को रोकता है, जो ज्यादा से ज्यादा वाटर कंटेंट है वो बॉडी में रखता है। रक्त प्रसादन और पित्त प्रसादन का कार्य करता है। हम्म। तो जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें मेडिसिन का उष्ण वीर्य है शीत वीर्य है इसका विचार करना पड़ता है।
तो वहीं पे हमें क्या कार्य अपेक्षित है, कौन से दोष है, ये सब विचार करके हमें द्रव्य सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी देखो, अगर उष्ण वीर्य के जो द्रव्य हैं वो क्या करेंगे, भ्रम, तृष्णा, ग्लानि, स्वेद, दाह, आशुपाकिता, शमम च वात कफयो हो। और जब वात कफ कंडीशन रहेगी, वात और कफ प्रधान रहेंगे, तो हमें उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य यूज करने हैं। और कभी कभी अगर पित्तज अवस्था में उष्ण वीर्य ज्यादा यूज कर लिया हमने, तो भ्रम, तृष्णा, ग्लानि, स्वेद, दाह, आशुपाकिता, ये सब सिम्टम दिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी पेशेंट आते हैं और उनमें जो अपच मान, इस अवस्था में उनको पूरे बॉडी पे एब्सेस रहते हैं, तो हमें उष्ण वीर्य कभी कभी यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो आशुपाकिता, पाक जल्दी करने वाला है। ठीक है। फिर शिशिरम पुनः, शीत वीर्य है वो कैसे है, लादन देने वाले, जीवन कर्म करने वाले, मतलब ओजोवर्धन, ये सब कार्य इससे हो जाता है। स्तंभनम प्रसादनम, रक्त पित्तयो हो, और रक्त पित्त ये दोष प्रधान रहे तो हमें ऐसे वीर्य के मेडिसिन का यूज करना है। ठीक है। तत्र तयो उष्ण शीतल मध्ये उष्णम उष्ण वीर्यम भ्रमादिन करोति, तो उष्ण वीर्य से ये सब होगा। आशुपाकिता, शीघ्रपाकिता, शिशिरम पुनः शीतवीर्यम तो लादनादिन करोति। नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट श्लोक है वो विपाक के बारे में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम विपाक आपको यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है और क्रिया में भी सेम टॉपिक है। जाठरेण अग्निना योगाद्योतिति रसांतरम रसानाम परिणाम अन्ते स विपाक इति स्मृतः। जो खाया हुआ आहार है उसको जाठराग्नि पर क्रिया करना और कार्य समाप्त होने पर अंत में जो विशेष रस बचता है ना आहार रस के बाद, तो उस उत्पन्न रस, कौन सा जो रस होता है उसको हम विपाक बोलते हैं। हाँ, तो इसका भी यूज हम चिकित्सा में करते हैं कि रस का गुण, वीर्य, विपाक, जो द्रव्य यूज करते हैं उसका रस, वीर्य, विपाक, गुण, ये सब देख के हम उसको चिकित्सा में यूज करते हैं। तो विपाक मतलब डाइजेशन होने के बाद जो भी हमने खाया है उसका क्या रस तैयार होता है, उसको विपाक बोलते हैं। तो जाठरे न अग्निना योगात, जो जाठर अग्नि के योग के बाद यद उदेति रसांतरम, जो रसांतर होता है, पहले वो अगर मधुर रस का है और बाद में उसका विपाक क्या होगा, विपाक तीन है, मधुर, अम्ल, कटु। तो उसमें मधुर और लवण का मधुर, अम्ल का अम्ल और कटु कषाय का कटु विपाक है। तो हर एक विपाक के हिसाब से गुण दिए हैं कि शुक्र पे कैसा काम करेगा, मल पे कैसा काम करेगा, और दोष धातु पे कैसे काम करेगा। तो हमें उस विपाक के बारे में सोचना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा था कि तिक्त रस अगर हमने सेवन किया तो उसका विपाक डाइजेशन होने के बाद उसका कटु रस में रूपांतर, रसांतर हो जाता है। तो रसांतरम रसानाम परिणामांते, जो परिणाम मतलब पचन होने के अंत में जो रस तैयार होता है, सविपाक इति स्मृतः, उसको विपाक कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अभी टीका देखो कि जाठरेण औदरेण अग्निना योगात संश्लेषात यत रसानाम परिणामांते, जाठर अग्नि के संयोग के बाद जो रसों में परिणाम होता है, जाठर निष्ठा काले रसांतर रस विशेष उत्पद्यते, सविपाक इति स्मृतः, उसको विपाक कहते हैं। नेक्स्ट। अभी विपाक के तीन प्रकार बोले गए हैं। स्वादु पटुष्य मधुरम अम्लो अम्लम पच्यते रसः। पित्त उष्ण कषायानाम विपाक प्रायशः कटु। इसका मतलब है विपाक के थ्री टाइप्स होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। तो मधुर एवं अम्ल रस, लवण रस का, मधुर और लवण रस का विपाक होता है मधुर। अम्ल रस का अम्ल ही रहेगा। और कटु, तिक्त एवं कषाय, इन तीनों रसों का होगा कटु विपाक। हाँ, तो स्वादु पटुश्च, पटु मतलब लवण रहता है, पीजी का क्वेश्चन ही है कि पटु मतलब किसका पर्याय है, तो ये लवण का है। मधुर अम्लो अम्ल पच्यते रसः, तिक्त उष्ण कषायाणाम विपाक प्रायश कटु। तो स्वादु और पटु मतलब मधुर और लवण का मधुर विपाक, अम्ल का अम्ल रहता है, और तिक्त कटु कषाय का कटु विपाक होता है। तो टीका देखते हैं कि स्वादु मधुरो गुड़ादि, तो मधुर जो भी है, गुड़ आदि ये सब। पटु मतलब लवण, जिसमें सेंधों के पांच प्रकार, वो सब सब मधुर विपाक के होते हैं। यथा भवति तथा कृत्वा पच्यते रस इति संबंधः, मधुरम इति क्रिया विशेषणत्वात् नपुंसकलिंगम, स्वादु स्वादु विपाको, लवणो अपि स्वादु विपाक इति अर्थः। तो मतलब मधुर, मधुर को ही स्वादु बोलते हैं, और लवण, ये दोनों का विपाक जो है वो स्वादु मतलब मधुर होता है। अम्ल रसो दधि कांजी, ये सब जो है वो अम्ल पच्यते, तो उनका अम्ल विपाक होता है।
और जो तिक्त, उष्ण मतलब कटु, और कषाय प्रायशः कटु विपाको भवति, प्रायशो ग्रहणात् पूर्वत्र अपि योजनीयम्, तेन व्रीहिस्थो मधुरो रसो अम्ल पच्यते इति उत्तम। तो जो व्रीहि होते हैं वो मधुर रस के होते हैं। जो मिलेट्स जो हैं, कुधान्य, वो व्रीहि उसको बोलते हैं। तो वो भले ही वो मधुर रस के हों, लेकिन उनका विपाक जो है वो अम्ल होता है। ये प्रायः है, प्रिडोमिनेंटली मधुर का जनरली मधुर ही होगा, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन हर जगह होती है। तो वैसे ही जब ये चीजें यूज करते हैं व्रीहि वगैरह, तो उसका अम्ल विपाक होता है। तथा च उक्तम स्वादु अम्ल विपाको अन्यो व्रीहि इति, मतलब व्रीहि को छोड़ के ये गुण सबको लागू होता है। तथा हरित्याय भूयस्त्वेन स कषाय रसः, तो हरित्की के अंदर कषाय रस रहता है, तो इसके हिसाब से तो उसका कटु विपाक होना चाहिए, लेकिन स मधुरम एवं पच्यते, लेकिन उसका विपाक मधुर है। तथा कटुको रसः शुंठी आद्रक पिपली आदिस्थो मधुर पच्यते, तथा च उक्तम कषाय मधुरापाके इति। तथा नागरम दीपनम वृष्यम ग्राही रुद्यम विबंधनुत रुच्यम लघु स्वादुपाकम, उसका जो कटु रस होने के बावजूद भी उसका विपाक जो है मधुर है, आर्द्रक शुंठी। इति तद्वत आर्द्रकम श्लेष्मला स्वादु शीत आर्द्रा इति आरंभ यावत् स्वादुपाक इति। अत्र केचित् आहुः तिक्तकषाय यो एव कटुविपाकतया पित्तकर्तृत्वम् आपद्यते इति, तद् एतत् सत् शीतवीर्यत्वेन न तयोः पित्तहर्तृत्वात् वीर्यं हि रसविपाको विद्यते, ऐसा बोला है, रस विपाकस्तव वीर्यम। ये तो अभी हमने देखा कि रस के हिसाब से किसका कौन सा विपाक होगा, तो इसका विचार हमें करना पड़ता है कि मल पे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का मल अच्छे से नहीं हो रहा है, तो जो कटु विपाकी द्रव्य है उनका यूज नहीं करना है। शुष्क विषमूत्र वाले कौन से है, मधुर विपाकी द्रव्य, अम्ल विपाक, तो उनका यूज हमें करना है। नेक्स्ट। रसैर्रसौ तुल्य फलस्तत्र द्रव्यम शुभ अशुभम। तो मतलब उपर्युक्त तीन प्रकार से विपाक और रसों में समान शुभ एवं अशुभ देने वाला होता है। हाँ, रसई रसौ तुल्य फल तत्र द्रव्यम शुभाशुभम, उसके हिसाब से आगे का श्लोक पढ़ो। यस सर। किंचित रसेन कुरुते कर्म पाकेन च अपरम गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेणैव किंचित। तो उसका मतलब कुछ द्रव्य अपने रस से कर्म करते हैं, मतलब मधुर अगर मधु रक्त पित्त शमन रूप कार्य रस के द्वारा करता है, तो कुछ द्रव्य विपाक के द्वारा श्लेष्म का शमन करते हैं। कुछ द्रव्य लघु आदि गुण के द्वारा वात की वृद्धि करेंगे, क्योंकि वात का ऑलरेडी गुण ही है लघु। तो कुछ द्रव्य जो उसके विपरीत होगा शीत आदि वीर्य के द्वारा तृष्णा की पिपासा की शांति करेंगे। तो वैसे ही कुछ द्रव्य प्रभाव के द्वारा विष आदि को दूर करते हैं। तो उस हिसाब से द्रव्य का स्वभाव है वो निर्भर करता है। हाँ, तो यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल कोई द्रव्य रस से काम करेगा, कोई वीर्य से काम करेगा, कोई विपाक से काम करेगा, कोई प्रभाव से काम करेगा। तो हर बार फिक्स नहीं है कि जो मधुर रस वाले हैं सब एक जैसा कार्य करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है रसे रसो तुल्य फल तत्र द्रव्यम शुभाशुभम। तो जो विपाक हमने देखे मधुर अम्ल कटु, उनके जो कर्म है वो रस के जैसे ही लेने हैं, रसे रसो, रस के जैसे जो मधुर अम्ल कटु रस है, वैसे ही कार्य उनके विपाक के भी दिखेंगे। लेकिन कभी कभी किंचित रसे न कुरुते, कोई द्रव्य रस से काम करेगा, कोई द्रव्य पाक से भी मतलब विपाक से काम करेगा, गुणांत कोई गुण से काम करेगा, कोई वीर्य से काम करेगा, और कोई प्रभाव से काम करेगा। तो ये द्रव्य हमें अच्छे से सबका नॉलेज होना चाहिए कब किससे कार्य होगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, अगला सेशन कल देखेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।